नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, लंकापति रावण के मरने के बाद आखिर मंदोदरी ने अपने ही देवर विभीषण से क्यों कर ली थी शादी? क्या है इसके पीछे का कारण? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, रावण की पतिव्रता पत्नी पटरानी मंदोदरी ने जब युद्ध में अपने पति रावण के मारे जाने के कुछ दिनों बाद दुश्मन माने जाने वाले देवर विभीषण से शादी कर ली, तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मंदोदरी धार्मिक भी थी और उसी रास्ते पर चलने वाली तो सही और नैतिक हो। इसी वजह से उन्होंने तब इस शादी के प्रस्ताव को सिर से खारिज कर दिया था, जब राम ने उनसे कहा था कि उन्हें श्रीलंका के नए राजा विभीषण से शादी कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने इस पर विचार किया, सही और गलत भी सोचा, इस नतीजे पर पहुंची कि शादी कर लेने में कोई बुराई नहीं। तो वो कौन सी बात थी जिसने पतिव्रता मंदोदरी को इस फैसले पर पहुंचने में मदद की? और दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि मंदोदरी के साथ रावण की शादी दबाव और बलपूर्वक हुई थी। रावण उसे बलपूर्वक उसी तरह हरण कर लिया था जैसे उसने सीता माता का अपहरण किया था। मंदोदरी की जिंदगी भी बहुत से उतार चढ़ावों से गुजरी थी। वह पहले अप्सरा थी, लेकिन पार्वती को एक बात पर इतना नाराज किया कि उन्होंने शाप दे दिया, और तब वह बहुत कष्ट में रही। फिर उसकी जिंदगी बदली जरूर, लेकिन उठा पटक तो उसमें कम नहीं हुई। और दोस्तों, पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। और दोस्तों, जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी। वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी, कुन्ने में ही रहेगी। मधुरा के लिए मुश्किल जीवन शुरू हो गया, जिसमें बहुत कष्ट थे। और दोस्तों, राजा मायासुर ने शापित अप्सरा मधुरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले आए। उसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। और दोस्तों, जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। और दोस्तों, सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। और दोस्तों, असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो नई जिंदगी में बेहद खुश थी। इस बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। वह मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा, मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, और दोस्तों, मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब क्रोधित रावण मंदोदरी का बलपूर्वक अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, लिहाजा उसने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। और दोस्तों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब मंदोदरी ने इसका जमकर विरोध किया। वह रावण को ये समझाने की कोशिश करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है। रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया। मंदोदरी विधवा हो गई। और दोस्तों, मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया। हालांकि विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। और दोस्तों, तब मंदोदरी ने विभीषण से शादी को मना कर दिया। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए
और दोस्तों, तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर के साथ नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने विभीषण से शादी कर ली। और दोस्तों, हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। और दोस्तों, विभीषण भी नहीं चाहते थे भाभी से शादी करना। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी। हालांकि विभीषण की पहले से कई रानियां थीं, वह इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। और दोस्तों, विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।